हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टॉपिक एरर, जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बी फार्म एज वेल एज डी फार्म के लिए दोनों बच्चे के लिए जो वीडियो है हमारा है। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा और एक लाइक जरूर करें। तो देखिए, एरर एरर क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। एन एरर मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड दी ट्रू वैल्यू और दी एक्चुअल वैल्यू। तो एरर क्या है? ए सिंपल डिफरेंस है किस चीज का? तो मेजर्ड वैल्यू का एंड दी ट्रू वैल्यू का। ट्रू वैल्यू यानी जो एक्चुअल स्टैंडर्ड वैल्यू होती है किसी भी चीज की, वो मेजर्ड वैल्यू यानी जो हम एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर से फाइंड आउट करते हैं वो। अगर उनका आप डिफरेंस निकालते हैं तो वो हो जाता है आपका एरर। तो ट्रू वैल्यू क्या है? is the average value of infinite number of measured value, and measured value क्या है? तो estimated value of true value that can be found by taking a several measured value during an experiment. ट्रू वैल्यू यानी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, मेजर्ड वैल्यू यानी हम जो कैलकुलेट करके निकालते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल, ओ वाली। If the error in an analysis is large, serious consequence may result. अगर कोई भी केमिस्ट्री की रिएक्शन है, एनालिसिस है, उसमें आपका एरर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कुछ तो भी ज्यादा वहां गड़बड़ है, रिजल्ट में आ सकती है। तो ये बहुत ही सिंपल सी लाइन है। इसके बाद में एरर के टाइप्स है। तो मेनली एरर के जो है दो टाइप्स है, डिटर्मिनेट एरर, इनडिटर्मिनेंट एरर। डिटर्मिनेट एरर में आते हैं हमारी पर्सनल एरर, रिएजेंट एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड दी मेथोडिक एरर। तो इसको हम वन बाय वन हम देखने वाले हैं। फर्स्ट था हमारा डिटर्मिनेट एरर, जिससे सिस्टेमिक एरर भी बोला जाता है। तो ये इसमें क्या आता है? तो दीज एरर कैन बी अवॉइडेड। ये इस तरह के एरर है, एरर यानी कुछ तो भी गलतियां होना, जो हम अवॉइड कर सकते हैं। जो एरर्स हम अवॉइड कर सकते हैं वो होते हैं हमारे डिटर्मिनेट एरर, जिसे सिस्टेमिक एरर भी बोला जाता है। डिटर्मिनेट एरर आर caused by fault in the analytical procedure or the instrument used in the analysis। हम कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अगर खराब वाला इंस्ट्रूमेंट है, अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है, उसकी वजह से एरर होता है। और दी कुछ तो भी एनालिटिकल प्रोसीजर में फॉल्ट हो गया है, तो उसकी वजह से जो है डिटर्मिनेट एरर होता है। डिटर्मिनेट एरर आर सिस्टेमिक एरर्स। डिटर्मिनेट एरर कैन अराइज फ्रॉम अनकैलिब्रेटेड बैलेंस, improperly calibrated volumetric flask or pipette, impure chemicals, incorrect analytical procedure or the technique and the analyst error। तो ये जो एरर होते हैं कहाँ से अराइज होते हैं? जैसे कि कुछ तो भी अनकैलिब्रेटेड बैलेंस है, आप 2 ग्राम वेट कर रहे हैं लेकिन वो 2 ग्राम नहीं देता प्रॉपरली, तो ऐसे बैलेंस की वजह से ये एरर ऑकर होते हैं। कुछ तो भी आपके ग्लासवेयर्स है, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, पिपेट्स है, वो भी इम्प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है, तो उसकी वजह से एरर होता है। केमिकल में अगर कुछ तो भी इम्प्योरिटी मिक्स है तो उसकी वजह से भी होता है। कोई भी एनालिटिकल प्रोसीजर इनकरेक्ट है तो उसकी वजह से भी एरर ऑकर होते हैं। सिस्टेमिक एरर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एनालिस्ट। ये जो एरर होते हैं, एनालिस्ट यानी जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो पर्सन, तो उस पर्सन के कंट्रोल में होता है हमारा सिस्टेमिक एरर। तो इसके सब टाइप्स देखिए। फर्स्ट है हमारा पर्सनल एरर, जिसे ह्यूमन एरर भी बोला जाता है। तो ये क्या है? इंडिविजुअल एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल, यानी जो एनालिस्ट होता है, पर्सन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है पर्सनल एरर के लिए। पर्सन नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर पर्सन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से एरर होता है। अराइज ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मेकिंग ऑब्जर्वेशन, अगर किसी चीज का प्रैक्टिकल में ऑब्जर्वेशन लेना है वो पर्सन ही लेता है, अगर वो एबल नहीं है वो रीडिंग लेने के लिए, या फिर वो पर्सन जो है वो एबल नहीं है, तो उसकी वजह से जो है पर्सनल एरर होता है। जैसे कि एग्जांपल, एरर इन रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, एरर इन कैलकुलेशन। कुछ तो भी कैलकुलेशन है, वो पर्सन की वजह से कैलकुलेशन गलत हो सकते हैं। ब्यूरेट की रीडिंग लेनी है तो वो पर्सन की वजह से गलत आ सकती है, तो वो होते हैं हमारे पर्सनल एरर। सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या है?
इंस्ट्रूमेंटल एरर हैपन व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट गिव्स द रॉन्ग रीडिंग। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट रॉन्ग रीडिंग दे रहा है आपको, तो इसकी वजह से जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। These are invariably caused due to the faulty and uncalibrated instrument such as a pH meter, UV spectrophotometer, potentiometer। कुछ तो भी इंस्ट्रूमेंट है जो जिसमें फॉल्ट है कुछ तो भी, या फिर वो कैलिब्रेटेड नहीं है, अनकैलिब्रेटेड है। कैलिब्रेटेड यानी अगर 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर है तो वो 100 ml का ही होगा, यानी कैलिब्रेट हुआ है तो 100 ml का होगा। अनकैलिब्रेटेड है तो वो कम ज्यादा भी हो सकता है। तो अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट से जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है। उसके बाद में थर्ड है दैट इज द रिएजेंट एरर। तो रिएजेंट एरर में क्या है? द एरर दैट आर सोली इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्चुअल ऑफ द इंडिविजुअल रिएजेंट फॉर इंस्टेंट इम्प्योरिटीज inherently present in reagent, unwanted foreign substance caused by the action of reagent। रिएजेंट एरर यानी जो हम प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट में रिएजेंट यूज कर रहे हैं, अगर उसमें फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट है जो हमको अनवांटेड होते हैं, इम्प्योरिटी अगर उसमें चली गई है, तो उसकी वजह से आपके रिजल्ट भी गलत आएंगे। तो इसे बोला जाता है रिएजेंट एरर। यानी रिएजेंट है, इम्प्योर रिएजेंट यूज करने से जो एरर होते हैं वो आते हैं हमारे रिएजेंट एरर में। उसके बाद में फोर्थ नंबर का है दैट इज द मेथोडिक एरर, जिसे एरर ड्यू टू मेथडोलॉजी भी बोला जाता है। तो ये बोथ इम्प्रॉपर दैट इज द इनकरेक्ट सैम्पलिंग एंड द इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिएक्शन ऑफन लीड टू सीरियस एरर। ये जो है, अगर आपने सैम्पलिंग करते वक्त इनकरेक्ट वे किया, या फिर आपकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुई, इनकम्प्लीट है, तो इसकी वजह से यानी मेथड में कुछ तो भी रॉन्ग हो रहा है, तो उसकी वजह से मेथोडिक एरर होता है। फ्यू टिपिकल एग्जांपल ऑफ इनवेरिएबली encountered in टाइट्रीमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ये जो एरर है टाइट्रीमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जो है इनवेरिएबिलिटी से आते हैं। जैसे कि देखिए सोलुबिलिटी ऑफ साल्ट, यानी मेथड है हमारी, उसमें अगर अलग सोलबिलिटी का चार्ट है, अगर आप अलग यूज कर रहे हैं तो वो मेथड में चेंजेस होते हैं, तो वो आते हैं मेथोडिक एरर में। एडिशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट हो गया तो मेथड में चेंज हो गया। इनकम्प्लीट रिएक्शन है, इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन भी हुआ, उसकी वजह से भी एरर होते हैं। को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट को प्रेसिपिटेशन, यानी ये जो है मेथोडिक एरर वो ग्रेविमेट्रिक एंड टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस के रिलेटेड होते हैं हमारे मेथोडिक एरर। उसके बाद में सेकेंड टाइप दैट इज द बी इनडिटर्मिनेट एरर, जिसे रैंडम एरर भी बोला जाता है या फिर एक्सीडेंटल एरर से भी जाना जाता है। तो इस एरर में क्या है? इनडिटर्मिनेट एरर आर नॉट इलिमिनेटेड एंड नॉट अवॉइडेबल। यानी जैसे कि हमने डिटर्मिनेट एरर में देखा था, वो हम अवॉइड कर सकते थे, यानी वो हमारे कंट्रोल में थे। लेकिन इनडिटर्मिनेट एरर हम इलिमिनेट नहीं कर सकते। एक बार एरर आ गए तो हम उसे यानी सॉल्व नहीं कर सकते कि वो कैसे कम होगा करके। नॉट अवॉइडेबल यानी अवॉइड भी नहीं कर सकते इस एरर को। दे आर रैंडम इन नेचर एंड आर द कॉज ऑफ स्लाइट वेरिएशंस इन रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेट सैंपल मेड बाय द सेम एनालिस्ट अंडर द सेम कंडीशंस। तो ये जो एरर होते हैं, अगर सेम कंडीशन है, सेम एनालिस्ट है एंड बहुत टाइम जो है वे कर रहा है किसी भी सैंपल का, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स आते हैं, तो वो होता है हमारा इनडिटर्मिनेट। सेम पर्सन है, सेम प्लेस है, सेम कंडीशन है, लेकिन उसके रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं, तो वो आते हैं हमारे इनडिटर्मिनेट एरर में। उसके बाद में देखिए when same quantity is measured several times, different observed value will not be similar and this difference is known as the indeterminate error। यानी वही है, अगर आप 1 ग्राम कुछ तो भी वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम 10 टाइम्स आप 1 ग्राम ले रहे हैं, लेकिन आपकी ऑब्जर्व वैल्यू किसी टाइम 9 ग्राम आ रहा है, किस टाइम 8 ग्राम आ रहा है, कहीं 9.5 ग्राम आ रहा है, यानी आपके जो रिजल्ट है वो सिमिलर नहीं आते हैं, डिफरेंस होते हैं, तो उस डिफरेंस को बोला जाता है इनडिटर्मिनेट एरर। तो सोर्सेस ऑफ रैंडम एरर इंक्लूड, कहाँ कहाँ से एरर आते हैं? लिमिटेशंस ऑफ रीडिंग बैलेंस, इलेक्ट्रिकल नॉइज इन इंस्ट्रूमेंट्स एंड वाइब्रेशनल कॉज ड्यू टू द बिल्डिंग बाय हेवी व्हीकल ट्रैफिकिंग,
विच आर बियॉन्ड दी एनीवन्स कंट्रोल। ये इस तरह के वजह से जो किसी के कंट्रोल में नहीं होते, उसकी वजह से। अगर बैलेंस है, रीडिंग लेते वक्त वाइब्रेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना कि आप उसको रोक सकते हो, वो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्ट हुआ। तो इस तरह के एरर यानी एक्सीडेंटली यानी अचानक से हो जाता है। कुछ तो भी मशीन फास्ट हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपके रिजल्ट में डिफरेंस आएगा, तो वो डिफरेंस दैट इज द इनडिटर्मिनेट एरर। तो ये था हमारा एरर एंड इट्स टाइप्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो रैंडम वर्सेस सिस्टमिक एरर, आपको ये डायग्राम है। जैसे कि अगर आपके एरर नहीं है तो आप कब कंफर्म हो जाएंगे, अगर आपकी एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन। प्रिसीजन यानी बहुत टाइम से आप रिजल्ट ले रहे हो और आपके रिजल्ट एक्यूरेट एंड नियर अबाउट नियर आ रहे हैं, तो उसमें एरर नहीं होता। रैंडम एरर यानी एक्यूरेसी तो होती है लेकिन प्रिसीजन नहीं होता। एंड सिस्टमेटिक एरर में जो है एक्यूरेसी नहीं होती लेकिन प्रिसीजन यानी सेवरल टाइम्स जो आप वह रिजल्ट ले सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करके बता सकते हो। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जो है हमारा पेज है इजी फार्मा विद कल्याणी, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है फॉर द एग्जाम्स एंड नोट्स, तो वहाँ ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।